दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे सर पटवारी की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। पटवार के बारे में जिनको कि भाई पटवार की ही हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से करें, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको पहले प्रीवियस बातें बता देता हूं दोस्तों कि इसमें भर्ती में होता क्या था। कि पहले लगभग 2011 के अंदर ही इसकी एग्ज़ाम हुआ था और पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता था, है ना। चयन बोर्ड तो बाद में आया था। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे नहीं जैसे तीन तीन लोग तीन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया, तीन चार डिस्ट्रिक्ट का एक साथ करवा दिया, है ना। धौलपुर करौली भरतपुर इनका एक साथ करवा दिया, इस तरीके से हुए थे एग्ज़ाम। और फिर इसलिए इसके काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। ऐसे ही करके कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था 2013 में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2015 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। ये 2015 वाला फिर जो हुआ था, मतलब पेपर इसमें प्री मेंस हुए थे, प्री प्लस मेंस, है ना। और ये फिर चयन बोर्ड आ गया था। और ये पेपर भी थोड़ा उस टाइम का हार्ड बना था क्योंकि चयन बोर्ड का पहली बार एग्ज़ाम था। तो और उसके बाद इसको कंप्लीट होने में लगभग ज्वाइनिंग जो मिली थी ना, पहली ज्वाइनिंग वो 11 अक्टूबर को मिली थी, लगभग वही 2 साल लग गए थे। और ऐसा नहीं है कि विभाग चाहता है कि हम लेट करें, लेट ज्वाइनिंग दें। कुछ रीजंस रहते हैं दोस्तों। पहले इसका रिजल्ट आया, जो प्री का रिजल्ट आया उसमें फिर कोर्ट केस लग गया था क्योंकि ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा दे दी थी और फिर वापस उनको ओबीसी की जनरल के बराबर करनी पड़ी। तो उसमें टाइम लगा। फिर मेंस की डेट आई, उसको डिले किया गया कुछ कारणों से। तो वो एक दो बार डेट डिले हुई और कोर्ट में जाके कुल मिला के ये सब चीज़ें हो आके इसकी फिर ज्वाइनिंग 2 साल में हो गई थी। तो ये हो गया उससे पिछली भर्ती का। उसके बाद फिर आप देख लो कि 15 के बाद लगभग 4 साल बाद 19 के अंदर ये वैकेंसी की बात हुई थी। ये आई थी दिसंबर 5 दिसंबर 2019 को इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर फॉर्म भरे गए 2020 में। फिर उसके बाद आपको पता है कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो एग्ज़ाम हुआ नहीं। फिर 2021 में वापस से इसके फॉर्म ओपन किए गए। उसके बाद 15-20 दिन के अंदर फिर फॉर्म भराए गए। लगभग 15-16 लाख उस टाइम इसके फॉर्म भरे गए थे। उस वजह से दिक्कत ये हुई कि 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पड़ा। फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ और फाइनल इसका रिजल्ट आते आते और फिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब बहुत टाइम लग गया था। और अभी 18 जुलाई 2022 को इसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी इसमें वेटिंग वगैरह भी आएगी, अभी जो क्लियर होगी, क्योंकि हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं, अभी अगस्त चल रहा है। तो आप देख लो अभी इसमें वेटिंग वगैरह आएगी दिसंबर तक जाके, मतलब पूरी कंप्लीट होगी। एक वेटिंग आएगी, उसके बाद अगली तो थोड़े कम चांस है, पर हाँ हो सकता है कि आ भी सकती है। तो अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो आपको पिछला सारा काम पता चल गया। आप खुद भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोस्तों इस भर्ती में ना लगभग, इसमें भी नहीं कोई भी हो, 3 से 4 साल कम से कम लग जाते हैं जो भी नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अब मैं आपको नई बात बता देता हूँ, अब ये चयन बोर्ड में ऐसे नहीं होगा कि भाई फॉर्म भर दो डायरेक्ट इस भर्ती का। अब ये ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि अब सीईटी आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो कॉमन एग्ज़ाम होगा ना, अब ये होगा अपना, देखो अब इस बार हो रहा है 2022 में। एक तो दिसंबर में होगा 12th लेवल का। 12th लेवल आपको पता है ना, जैसे एलडीसी पोस्ट हो गई, कांस्टेबल पोस्ट हो गई, पहले पटवार भी 12th लेवल ही था, है ना। इनमें 2400 ग्रेड पे के होते हैं, ये 2400 ग्रेड पे जो अपना है ना पे बैंड इसके होते हैं। तो इनका ये अलग एग्जाम करवाएंगे सीईटी का। और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जैसे अपना एसआई हो गया और हो गए, मतलब खैर ये तो आरपीएससी करवाता है। और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो गए ना, तो उनके लिए फिर ये अलग सीईटी करवाएगा। जैसे अभी पटवार की ही बात कर लेते हैं, तो ये ग्रेजुएशन एग्जाम में आ गया। ठीक है। वीडियो अपना हो गया, ये भी ग्रेजुएशन एग्जाम में आ गया, है ना। बाकी जैसे इस तरीके से तो अभी इनकी ग्रेड पे अलग ही कमी है। तो अब सीईटी जो होगा, तो एक तो दिसंबर में होगा, एक मार्च में होगा। अब इसमें ये जो चांस है कि जैसे मान लो 16 लाख फॉर्म भरेगा इस सीईटी के अंदर, ठीक है, उसके एग्ज़ाम हो गए, सबके अपने अपने मार्क्स आ जाएंगे। सपोज करो, मैं आपको आइडिया बताता हूँ, 100 नंबर का पेपर हुआ सीईटी का और 60-70 नंबर जो है, मतलब किसी के 40-50 कितने भी आए, जितने भी नंबर आए, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 75 आए। अब क्या होगा, ये चयन बोर्ड ही करवाने वाला है सीईटी का एग्ज़ाम। अब पटवार की वैकेंसी आएगी। ठीक है। अब पटवार की वैकेंसी में फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे तो सपोज करो 10 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है। 15 लाख मान लो, 15 लाख फॉर्म भरे गए पटवार की वैकेंसी में। अब ये क्या कहेंगे कि सब इन 15 लाख में से जिन जिन के मार्क्स 60 प्लस है ना, जिन जिन के मार्क्स 60 प्लस है, हम तो उनका मेंस एग्जाम लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, इन 15 लाख में से जिनके 60 प्लस है लगभग 1-1.5 लाख स्टूडेंट को ले लेंगे। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है दोस्तों। ये ऐसा हो सकता है कि मान लो 4000 वैकेंसी आई, कह दे हम तो 20 गुना को बढ़ाएंगे, 80,000 को बढ़ाएंगे, कह दे हम तो 30 गुना को बढ़ाएंगे, 1,20,000 को बढ़ाएंगे, है ना। तो अब उन्हें 1-1.5 लाख का एग्ज़ाम लेना बड़ा आसान होगा।
वरना क्या शिफ्ट वाइज करना पड़ता है और रिजल्ट भी फिर जल्दी निकल सकेगा। तो इसलिए फिर ये सीईटी आया है। यानी कि अगर आपको पटवार में सच में ज्वाइन करना है तो सीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि आप इनके जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना जब न्यू वैकेंसी आएगी, इसके लिए आप क्लियर कर सको और आप मेंस दे सको, क्योंकि ये दोनों एग्जाम चयन बोर्ड करवाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोसेस राजस्थान में तो अभी आई है। जैसे यूपी वगैरह है, वहाँ पे एक पीईटी एग्जाम होता है और उस पीईटी एग्जाम में लोग बाग फॉर्म भरते हैं, मार्क्स लाते हैं और इस पीईटी एग्जाम के थ्रू वहाँ पर और भर्तियाँ होती है। तो वहाँ पे इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। जैसे अभी मैं रिसेंट बताता हूँ, वहाँ पे पटवार को लेखपाल बोलते हैं, यूपी के अंदर इसे लेखपाल बोला जाता है। और इसके अंदर भी 7-8 लाख फॉर्म आए थे। फिर उन्होंने क्या किया, 7-8 लाख फॉर्म में से पीटी में जो स्कोर था ना उसके हिसाब से 1-1.5 लाख बच्चे ले लिए कि साहब ये हम ले रहे हैं, इतने बच्चे ले रहे हैं जिन जिनके 50-60 से प्लस नंबर है, और उनका फिर एग्ज़ाम करवा के जल्दी से रिजल्ट निकाल दिया। वो थोड़ा बड़ा स्टेट है, आज 8-10 हज़ार वैकेंसी आई थी, मतलब भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो हम ही हैं सबसे बड़े एरिया वाइज तो, पर ठीक है। तो ये था दोस्तों कि अब जिनको भी पटवार में लगना है वो सीईटी के थ्रू लगेंगे, और इसका पेपर जो है ना ये फिक्स है कि ये दिसंबर और मार्च में होगा। तो जान लगा कि इसकी तैयारी करो, और जब इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तब पटवार का मेंस होगा। अब बात कर लेते हैं कि अब होगा कब पटवार का मेन। सपोज करो ये मार्च में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों देखो अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, 2023 में तो आपका सीईटी कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन वाला। अब सीईटी कंप्लीट हो गया और अभी यहाँ पे अपने इलेक्शन भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये 2023 में नई गवर्नमेंट आने वाली है और अभी एक वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो 2023 में तो कोई चांस नहीं है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तो पूरे जो पटवार सर्किल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, भरे हुए होंगे। उसके बाद 1 साल 2 साल फिर जैसे नई सरकार बनेगी 2024 में, उनका कार्यकाल रहेगा लंबा सा, मतलब 28 तक रहेगा। तो ये मान के चलो आप दोस्तों कि लगभग अब जो नई वैकेंसी है वो 2025 में ही आएगी, मेंस वाली, जो मतलब जिसमें पटवार का मेंस करवाया जाएगा। उससे पहले आप सीईटी क्लियर कर लो, और इसमें कम से कम भी आप मान के चलो 2025 तक ही जाके नया चांस बने, क्योंकि सीटें वैकेंट होगी तभी तो वैकेंसी आएगी। अब हर साल निकालेंगे तो फिर उतनी सीटें वैकेंट नहीं होगी, फिर सीटें क्या धीरे धीरे वैकेंट हो जाएगी। क्योंकि अभी रीट क्या यार, ये भी क्वालिफाई वाला कर दिया था, उसके बाद जनवरी में एग्जाम होगा, कई लोग इसमें छोड़ के चल जाएंगे। तो धीरे 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 ये वैकेंसी जैसे जैसे खाली होगी और भी लोग रिटायर होंगे, वो सब चीज़ें होंगी, प्रमोट होंगे, सीनियर पटवारी इसमें पद बनाए तो उस तरीके से करके इसमें 2-3 साल आराम से लग सकते हैं। तो अभी आप सीईटी अच्छे से तैयारी करो और फिर उसके बाद मेंस आ ही जाएगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, तो ये एक डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन था, आपको जरूरत थी तो मैंने बता दिया कि अभी क्या करना चाहिए जिनको इसकी तैयारी करनी है उनको। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपका पटवार तैयार होगा, चाहे वीडियो हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे क्लियर हो जाएंगे सीईटी के थ्रू। क्योंकि वो भी एक साथ आएगी, फिर वीडियो भी आएगी, फिर तभी की तभी, क्योंकि ये भी अभी साथ साथ ही कंप्लीट हो रही है इसके, है ना। तो ये सब भर्ती एक साथ आएगी और इसी के थ्रू होगी। तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना, और अभी इसका जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, हो सकता है अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसमें लग जाना, तब नई वीडियो बना देंगे, समझ गए। तो 2025 तक ही मेंस एग्जाम होगा, उससे पहले सीईटी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट था, बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।